रायगढ़ राज्य में कुशलपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। उसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहा करता था। मोहन के परिवार में उसके अलावा और कोई नहीं था, क्योंकि मोहन जब 10 वर्ष का था तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। मोहन दिन भर खेत में कड़ी मेहनत करता था, परंतु उसकी फूटी किस्मत कहें या भाग्य का खेल, इतनी मेहनत से खेती करने के बाद भी उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। खेत की उपज हमेशा लागत से कम ही होती। इस कारण से मोहन के ऊपर कर्ज काफी बढ़ चुका था। एक शाम मोहन जब अपने खेत का काम खत्म करके घर लौटने वाला था, तभी सेठ दयालू राम उसके पास आया और मोहन का मजाक उड़ाते हुए बोला, क्यों भैया मोहन, ऐसे खेती करके और कितने दिन चलेगा? उगता उगता तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी तू दिन रात इसी खेत में अपना देह रगड़ता रहता है। अरे मूर्ख कहीं का, तू ये क्यों नहीं मान लेता कि इस जमीन से खेती करके तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है? देखिए सेठ जी, मैं एक किसान हूँ और एक किसान के लिए उसकी जमीन ही उसका सबसे बड़ा सहारा होती है। और रही बात मेरे जमीन पर कुछ उगने की, तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन मेरी जमीन भी सोना उगलेगी। हाँ। मोहन की बात सुनकर सेठ हंसने लगा और बोला, अरे मूर्ख कहीं का, जिस जमीन से इतने सालों में कुछ नहीं उगा, उस जमीन पर भला अब क्या उगेगा? तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तेरे बाप दादाओं ने इस जमीन के अंदर खजाना गाड़ रखा है। देखिए सेठ जी, आप मेरे जमीन का ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते। मेरी जमीन चाहे जैसे भी हो, मेरे लिए ये अन्न का स्रोत है। हाँ, बेटा मेरा मजाक करना अभी तुमने देखा ही कहा है। फिलहाल तो मैं अपना कर्ज लेने आया था। पिछले 4 महीने से तूने मेरा ब्याज भी ठीक से नहीं दिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो तुम्हारी ये अन्न का स्रोत, तुम्हारी जमीन कहीं मेरी ना हो जाए। सेठ की बात सुनकर मोहन बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि वो छोटी सी जमीन मोहन का सब कुछ थी। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिएगा। ये जमीन ही मेरा अंतिम सहारा है। अगर ये भी हाथ से चली गई तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मुझ पर रहम कीजिए। आप मुझे थोड़े दिनों की मोहलत और दे दीजिए। फसल कटते ही आपका पूरा कर्जा मैं ब्याज समेत लौटा दूंगा। हाँ, आ गया ना उठ पहाड़ के नीचे। चल, दिया तुझे 1 महीना और, लेकिन 1 महीने के बाद तुझे 1.5 गुना कर्ज चुकाना होगा। क्या 1.5 गुना कर्ज? सेठ जी, मैं कुछ समझा नहीं। अरे अभी समझा देता हूँ। देखो, एक तो हो गया तुम्हारे पिछले 4 महीने का बाकी कर्ज, और दूसरा अभी जो तुमने मेरा अपमान नहीं किया और मुझसे ऊंची आवाज में बात की ना, उसका तो हुआ ना कुल मिलाकर 1.5 गुना, यानी कि 3 सोने के सिक्के कुल कर्ज, 1 सोने का सिक्का कुल ब्याज और 1 सिक्का मेरे अपमान का। हाँ। सेठ की बात सुनकर मोहन बुरी तरह चौंक गया और सेठ से माफी मांगने लगा। सेठ जी मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझ पर दया कीजिए। आप कर्ज को मत बढ़ाइए। मैं इतना धन कहां से लाऊंगा? वो सब तुम्हें मेरा अपमान करने से पहले सोचना चाहिए था मोहन। 1 महीने के बाद मेरा सारा कर्ज मेरे घर पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो ये जमीन मैं हड़प लूंगा। इतना कहकर सेठ मुंह बनाता हुआ वहां से चला गया। इधर कर्ज बढ़ने के कारण मोहन की हालत खराब हो रही थी।
अरे क्यों मैंने उस सेठ दयालू राम से ऊंची आवाज में बात की? अब सोने की इतनी सारी मोहरें मैं कहां से लाऊंगा? लगता है इस बार सेठ दयालू राम मेरी जमीन हड़प लेगा। क्या करूं अब मैं? फिर मोहन घर लौटा। घर पहुंचकर मोहन रात के भोजन के लिए अपने रसोई घर की तरफ बढ़ने लगा। वहां मोहन को कुछ मुरमुरे और पानी के अलावा और कोई खाद्य वस्तु नहीं दिखाई दी। हे भगवान, मैं क्या करूं? आज भी मेरे पास मुरमुरों के अलावा खाने को कुछ नहीं है। दिन भर धूप में कड़ी मेहनत करता हूं ताकि 2 वक्त की रोटी पा सकूं, लेकिन हर बार मेरे हाथ खाली ही रहते हैं। कभी कभी तो मेरा मन आत्महत्या कर लेने का करता है। पता नहीं मैं जीवित क्यों हूं जीवित। फिर मोहन दुखी मन से मुरमुरे और पानी से अपना पेट भरता है। उस रात मोहन को नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार सेठ का कर्ज चुकाने की चिंता ही सता रही थी। हे प्रभु, अगर मैं सेठ का कर्ज नहीं चुका पाया तो मैं बिल्कुल सड़क पे आ जाऊंगा। क्या करूं मैं? उस रात जैसे तैसे मोहन को नींद आई और वो सो गया। अगली सुबह जब मोहन उठता है तो हमेशा की तरह अपना हल उठाकर घर से बाहर खेत के लिए निकल जाता है। मोहन अभी घर से बाहर निकला ही था कि तभी उसे गांव का प्रसिद्ध सुनार सुखराज कहीं जाता हुआ दिखाई देता है। सुखराज की भी नजर मोहन पर पड़ती है। मोहन को देखकर सुखराज क्रोधित होकर रथ हाँकने वाले से कहता है, अरे मूर्ख कहीं का, तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि मुझे इस मोहन के घर वाले रास्ते से मत ले चल, लेकिन तू मुझे इसी रास्ते से ले आया। आज तेरे कारण मुझे सुबह सुबह इस बदकिस्मत मोहन का चेहरा देखना पड़ा। इतने बड़े काम के लिए जा रहा था। राम 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 राम, अब क्या होगा मेरे काम का? मुझे क्षमा कर दीजिए हुजूर, मैं अभी आपको दूसरे रास्ते से ले चलता हूँ। अरे चुप कर मूर्ख कहीं का, दूसरे रास्ते से ले चलता हूँ। चुपचाप घर वापस ले चल। और हाँ, अगर कल मुझे इस मोहन का चेहरा दोबारा देखना पड़ा तो तेरी खैर नहीं, समझा? अब चल। फिर रथ हाँकने वाले ने रथ को मोड़ा और वापस सुनार सुखराज के घर की तरफ जाने लगा। इधर मोहन ये सब दृश्य देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या मैं इतना बदकिस्मत हूं कि मेरा चेहरा देखना भी पाप है? नहीं, मैं और नहीं जी सकता इस बदकिस्मती के साथ। इतना कहकर मोहन आंखों में आंसू और दिल में दुख दबाए तेजी से जंगल की तरफ जाने लगता है। मोहन जंगल में प्रवेश करता है। चलता चलता वो जंगल के काफी भीतर तक पहुंच जाता है। तभी मोहन एक नदी के पास आकर रुकता है। आज मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसे जीवन का क्या अर्थ जहां न किस्मत साथ दे रही हो और न ईश्वर। इतना कहकर मोहन नदी की तरफ बढ़ने लगा। मोहन नदी में कूदने ही वाला था कि तभी एक आवाज जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई चारों ओर गूंज उठी। रुको मोहन, ये तुम क्या करने जा रहे हो? आत्महत्या कायरता की निशानी है। ऐसा करने से तुम्हें केवल अपयश ही प्राप्त होगा। अरे, इस वीरान जंगल में ये आवाज किसकी थी?
तभी मोहन के सामने रंग बिरंगी किरणों से एक व्यक्ति प्रकट होता है। मोहन इस दृश्य को देखकर चौंक जाता है। कौन हो तुम? मैं इस जंगल का देवता हूं। मैंने ही तुम्हें आत्महत्या करने से रोका और ये जानना चाहता हूं कि तुम अपना जीवन समाप्त क्यों करना चाहते हो। हे देव, आप मुझे मत रोकिए। मेरे जैसे बदकिस्मत इंसान को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। इस दुनिया में रहने का हक किसको है और किसको नहीं, ये तय करने वाले हम कौन होते हैं मोहन? ये सब तो उस परमात्मा के हाथों में है। उसकी इच्छा के बिना ना तो कोई जन्म ले सकता है और ना ही कोई मर सकता है। तो फिर मैं क्या करूं वनदेव? अपने इस कांटों से भरे जीवन को कैसे पार करूं? ये दुख मुझसे अब और नहीं सहा जाता। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। मेरे भीतर अब जीने की इच्छा नहीं बची। मोहन की बात सुनकर वनदेव कुछ देर शांत हुए और फिर रहस्यमयी अंदाज में बोले, तो तुम अब जीना नहीं चाहते। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। लेकिन मरने से पहले क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? मैं तुमसे ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा ये काम केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो जीवन से पूरी तरह हार चुका है। मोहन ने कुछ देर सोचा और वनदेव की बात मान ली तथा अपना सिर हाँ में हिलाते हुए वनदेव से कहा, ठीक है वनदेव, मैं तैयार हूं। क्या करना है मुझे? मोहन, तुम्हें मेरे लिए दिव्य बीज लेकर आना है। दरअसल सालों पहले एक ऋषि इस जंगल में तपश्चर्या करने आए थे। किसी कारणवश उनकी तपश्चर्या भंग हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर इस पूरे जंगल को श्राप दे दिया। श्राप के कारण मेरा यह पूरा जंगल एकदम से सूखने लगा। फिर जब ऋषि का क्रोध शांत हुआ तब मैंने उनसे क्षमा याचना की और तब उन्होंने कहा कि वनदेव, आज से लगभग 200 वर्षों बाद अपने जीवन से परेशान एक व्यक्ति इस जंगल में आत्महत्या करने के मत से आएगा। तो उसे ऐसा करने से रोककर उसे वो दिव्य बीज लाने को कहना जो यहाँ से 300 कोस पश्चिम की ओर बसे एक जादुई कुंड में खिले दिव्य कमल के भीतर स्थित है। उस बीज को अपने जंगल में स्थित तालाब में डाल देना। तुम्हारा श्राप दूर हो जाएगा। लेकिन तब तक जंगल के वो इलाके सूखा ही रहेंगे जहाँ किसी नदी का प्रवाह या कोई तालाब नहीं है। इतना कहकर ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। और इस तरह ऋषि ने मुझे श्राप से मुक्ति का उपाय बताया जो केवल तुम्हारे हाथों ही संभव है। तो इसका मतलब मेरा आत्महत्या करने की कोशिश करना सब पहले से ही तय था? हाँ मोहन, ये सब नियति का ही खेल है। अतः इसे स्वीकार कर आगे बढ़ो। इस जंगल को श्राप से मुक्त कराओ। जाओ और ले आओ वो जादुई बीज। जो आज्ञा वनदेव। मेरी इस दिव्य तलवार से तुम जिस पर भी वार करोगे वो उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। फिर मोहन वनदेव का आशीर्वाद और वो दिव्य तलवार लेकर जादुई कुंड की तलाश में पश्चिम दिशा की ओर चल दिया। मोहन पश्चिम दिशा में अब काफी दूर आ चुका था, परंतु अब तक उसे जादुई कुंड का कुछ पता नहीं चला था कि वो और कितनी दूर है। मोहन थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। इतनी देर से चल रहा हूं, लेकिन जादुई कुंड का अब तक कुछ पता नहीं चला। इस वीरान जंगल में कोई दिखाई भी तो नहीं देता जिससे मैं जादुई कुंड का रास्ता पूछ सकूं।
मोहन ने इतना कहा ही था कि तभी कुछ आवाजें मोहन के कानों में टकराई। मोर कुल्लू, आज तो मैं तुझे खा कर ही रहूंगा। मुझे छोड़ दो मुझे, मेरे प्राण बख्श दो। मोहन तुरंत उस आवाज का पीछा करता है। वो देखता है कि एक राक्षस एक उल्लू को पकड़े रखा है और वो उल्लू उस राक्षस से अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहा है। आज तो मैं तुझे खा कर ही रहूंगा। रुक जाओ राक्षस, छोड़ दे उस उल्लू को, वरना मैं तेरा अंत कर दूंगा। अरे मूर्ख इंसान, तू मुझे रोकेगा इस उल्लू को खाने से? तू हाँ, आजा, इस उल्लू से पहले मैं तेरा ही मांस खाऊंगा। आजा। इतना कहकर राक्षस तेजी से मोहन की तरफ बढ़ने लगा। मोहन ने भी बिना समय गवाए वनदेव की दी हुई वो दिव्य तलवार निकाली और उस राक्षस के सीने पर वार कर दिया। तलवार के प्रहार से राक्षस जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मनुष्य। अगर तुम सही वक्त पर ना आते तो आज मैं जीवित ना बचता। इस उपकार के बदले मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ मित्र? उल्लू राजा, मेरा नाम मोहन है। वनदेव के कहने पर दिव्य बीज की खोज में ईश्वर आया था। अगर तुम उसका पता बता सको तो तुम्हारा बहुत उपकार होगा। देखो मोहन, वैसे तो दिव्य बीज का पता किसी को भी बताना वर्जित है, क्योंकि दिव्य बीज उस जादुई कमल के भीतर स्थित होता है जिसकी सहायता से अपार शक्ति प्राप्त की जा सकती है। अगर वो शक्तियाँ किसी बुरे व्यक्ति को प्राप्त हो गई तो वो उसका इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता है। परंतु तुम यहाँ वनदेव के कहने पर आए हो और इसके साथ ही तुमने मेरे प्राण भी बचाए, इसीलिए मैं तुम्हें उस कुंड तक ले जाऊंगा जहाँ दिव्य कमल खिलता है। मुझे जादुई कुंड का पता बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उल्लू राजा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं उस पुष्प का इस्तेमाल खुद के लिए कभी नहीं करूंगा। तुम मुझे उसके पास ले चलो। फिर उल्लू उड़ता हुआ मोहन को रास्ता दिखाने लगा। उल्लू उसे गुफा के अंदर ले गया। गुफा के भीतर पहुंचने पर मोहन को वो जादुई कुंड दिखा। मोहन जादुई कुंड को देखकर अति प्रसन्न हो गया और तेजी से कुंड की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी उल्लू मोहन को रोकता हुआ बोला, रुको मोहन, उस कमल को छूने की गलती मत करना, वरना वही भस्म हो जाओगे। कमल को हाथ लगाने के लिए इसके रक्षक से आज्ञा लेनी होगी। लेकिन इसका रक्षक है कौन? यहाँ तो हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। मोहन ने अभी इतना कहा ही था कि तभी वहां रंग बिरंगी किरणों से जादुई कमल का रक्षक प्रकट हो गया। तो क्या तुम ही इस जादुई कुंड के रक्षक हो? हाँ, मैं ही यहाँ का रक्षक हूँ। अगर तुम्हें यह जादुई कमल चाहिए तो तुम्हें मेरे 2 प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर देने होंगे, तभी तुम इस कमल को साथ ले जा सकते हो। परंतु ध्यान रहे, अगर एक भी प्रश्न गलत हुआ तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इसलिए एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो। मोहन ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, हे जादुई कुंड के रक्षक, मुझे मृत्यु का खौफ नहीं, मैं तैयार हूं। तुम प्रश्न पूछो। तो मेरा पहला प्रश्न, बिना पंख के मैं उड़ जाता, बिना पैरों के मैं चलता, जहां भी जाता अंधेरा मुझसे भागता,
पर मुझे कोई पकड़ ना पाता। बताओ मैं क्या? इस प्रश्न का उत्तर है प्रकाश, क्योंकि प्रकाश ही एकमात्र चीज है जिसे कोई भी पकड़ नहीं सकता, और ये जहां भी जाती है अंधेरा इससे दूर भागता है। बिल्कुल सही। अब मेरा दूसरा प्रश्न। ना मैं दिखता ना छूता कोई, फिर भी सबका साथी हो जाता। लहर लहर बदलता मैं रंग, कभी सूखा देता कि कभी संग। इसका उत्तर है समय, क्योंकि ये ना तो दिखाई देता है और ना ही कोई इसे छू सकता है, पर हर किसी के जीवन को ये पूरी तरह प्रभावित करता है। हर चीज में हुए परिवर्तन का कारण समय ही है। हाँ, तुम्हारा ये उत्तर भी बिल्कुल सही है। मैं तुम्हारी बुद्धि की प्रशंसा करता हूँ। अतः मेरे कथनानुसार तुम इस दिव्य कमल को ले जा सकते हो। इतना कहकर रक्षक रंग बिरंगी किरणों से वहां से गायब हो गया। फिर मोहन ने जादुई कुंड में से दिव्य कमल को लिया और उसमें से दिव्य बीज निकाल लिए, और फिर उल्लू के साथ उसी नदी के पास पहुंच गया जहां उसे वनदेव पहली बार मिले थे। वनदेव वहां पहले से ही मौजूद थे। वो मोहन के काम से अत्यंत प्रसन्न थे। ये देखिए वनदेव, मैं दिव्य बीजों को ले आया। शाबाश मोहन, आखिरकार तुम इन बीजों को ले ही आए। अब तुम इन बीजों को जंगल के बीच स्थित उस तालाब में डाल दो। जैसे ही ये बीज उस तालाब में जाएंगे, वैसे ही वो तालाब कमल के पुष्पों से भर जाएगा और मुझे मेरी दिव्य शक्तियां भी वापस प्राप्त हो जाएंगी। मोहन ने उस तालाब में जादुई बीजों को डाल दिया। उन बीजों के डलते ही पूरा तालाब रंग बिरंगी किरणों से कमल के पुष्पों से भर गया। इसके साथ ही जंगल पर लगा श्राप भी हट गया और वो जंगल पूरी तरह से हरा भरा हो गया तथा वनदेव को भी अपनी शक्तियां वापस मिल गईं। मोहन, आज तुम्हारी वजह से मेरा श्राप दूर हो गया। तुम्हारे इस उपकार के बदले मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद तुम जब भी खेती करोगे, तुम्हारी फसल हमेशा सबसे उत्तम होगी। पौधों पर अनाज के दाने दुगने मात्रा में उगेंगे और उनसे बना भोजन जो कोई भी ग्रहण करेगा, उसकी सारी बीमारी उसी क्षण खत्म हो जाएगी। आपका बहुत बहुत आभार वनदेव। और हाँ मोहन, जल्दी से इस उल्लू के साथ घर लौटो। घर पर एक और उपहार तुम्हारा इंतजार कर रहा है तथा आज से ये उल्लू तुम्हारा साथी होगा। कोई भी काम इससे पूछे बगैर मत करना, ये तुम्हें हमेशा सही राह दिखाएगा। मोहन को ढेर सारा आशीर्वाद तथा उपहार देकर वनदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इधर मोहन जब घर लौटा तो उसे अपने घर में ढेर सारे फल और सोने चांदी से भरा एक बोरा दिखाई दिया जो वनदेव का उपहार था। मोहन ने फिर एक बार वनदेव को प्रणाम किया। आपका बहुत बहुत आभार वनदेव। आज के बाद मैं कभी आत्महत्या करने की कोशिश नहीं करूंगा और आजीवन लोगों की भलाई करूंगा। तो मोहन ये बताओ कि सुनार सुखराज और सेठ दयालु राम का क्या किया जाए? उल्लू राजा, वो तो बहुत जल्द होगा, लेकिन इस कहानी के अगले एपिसोड में। हाँ।